हाई सो फार हमने ये टॉप वाला सेक्शन तो क्रिएट कर लिया रेफरेंस वेबसाइट की तरह। अब हमें इस वाले सेक्शन को क्रिएट करना है। यहाँ पे 3 कॉलम्स लिए गए, इन्हें हम 3 सब कंटेनर्स भी कह सकते हैं। हर एक कंटेनर के अंदर एक इमेज है, उसके बाद एक हेडिंग है, फिर एक पैराग्राफ टेक्स्ट है और एक बटन है जो कि होवर करने पे बटन की तरह दिखता है, बट नॉर्मल तरीके से मतलब ये एक टेक्स्ट की तरह ही रिप्रेजेंट होता है। चलो इसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होगा, हम प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स चूज करेंगे। आफ्टर दैट हम ले लेंगे एक 2 कॉलम वाला ये सेक्शन, सिंपली क्लिक ऑन इट। ये 2 कॉलम वाला सेक्शन आ गया। एक और ऐड कर लेते हैं, तो सिंपली इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, तो सिंपली इस पे राइट क्लिक करते हैं एंड ऐड न्यू कंटेनर। तो हमारे पास 3 कंटेनर आ गए। लास्ट वाले कंटेनर की विद 50% दिख रही है और अदर 2 की 25% है। तो सभी कंटेनर्स की हम इक्वल विद रखेंगे। कितनी हो जाती है, अगर 100 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो तो 33.3% का एक कंटेनर बनेगा। तो फर्स्ट वाले कंटेनर की सेटिंग में चलते हैं और यहां पे हम टाइप करेंगे क्या, 33.3%। एंटर पुश कर दिया। सिमिलरली इसकी विद भी हमें कितनी रखनी होगी, 33.3%। एंड लास्ट वाले कंटेनर की विद भी हमें सेट करनी होगी 33.3%। अब देखो तीनों कॉलम से तीनों सब कंटेनर्स इक्वल विद के हो गए। नाउ फर्स्ट वाले कंटेनर के अंदर हमें क्या रखना है, एक इमेज रखनी है ना। तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, एक इमेज एलिमेंट लेंगे। प्लस पे क्लिक करते हैं, ये आ गया इमेज एलिमेंट, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। यहां पे जाएंगे, अपलोड फाइल्स में चलते हैं। अब जितनी भी फाइल्स मेरे पास पड़ी हैं, मतलब जितनी भी इमेजेस हैं, मैं सबको एक साथ भी अपलोड कर सकता हूं। कैसे, सबको एक साथ में ऐसे सेलेक्ट कर लूंगा। आई थिंक ये 2 इमेजेस मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, इन्हें छोड़ देंगे, बाकी सारी इमेजेस को हम सिंपली अपलोड कर लेते हैं। तो ये सब के सब मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो जाएगी। मीनवाइल हम देख लेते हैं, ये टिक वाली एक इमेज है, तो हमारे पास कौन सी वाली इमेज, ये वाली इमेज है ना। ये ऑलरेडी देखिए सिलेक्टेड है, सेलेक्ट किया, ये इमेज यहां पर आ गई। इसका साइज आप यहां से कंट्रोल कर ही सकते हो। मैं 300 बाय 300 पिक्सल से सेट कर दूंगा। आफ्टर दैट अगली चीज क्या है, एक हेडिंग है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, है ना। इस टेक्स्ट को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ये मैंने कॉपी कर लिया। आफ्टर दैट चलते हैं वापस। यहां पर भी हमने एक हेडिंग ले रखी है, या तो ये वाली हेडिंग को डुप्लीकेट कर लें या इस वाली हेडिंग को डुप्लीकेट कर लें। हम सेकंड वाली हेडिंग को डुप्लीकेट करेंगे तो सेम हेडिंग यहां पे आ जाएगी। अब आप इसे उठा करके, मतलब पेंसिल पे आपको माउस रखना है और उठा करके आप ऐसे इमेज के नीचे ड्रॉप कर दो। ये आ गई हमारे पास हेडिंग। अब इस हेडिंग को हम चेंज कर देंगे इस तरह से, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट हो गया। स्टाइल पे जाकर के अलाइनमेंट कर देंगे हम सेंटर, तो सेंटर अलाइन हो जाएगी। देन टाइपोग्राफी में चलते हैं और इसका वेट हम कम कर देंगे, 700 करते हैं या 600 करके देख लेते हैं, ठीक रहेगा। इसके बाद फॉन्ट साइज हमें छोटा करना होगा, काफी बड़ा फॉन्ट है, छोटा हो गया। देन ट्रांसफॉर्म में चलते हैं और सबको कर देंगे अपर केस, सबके सब कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गए। कुछ लेटर स्पेसिंग अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप यहां इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। तो ये हो गया ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ठीक है। आफ्टर दैट अगला टेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये वाला टेक्स्ट दिया है ना। इसे हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, वापस चलते हैं। यहां पर ऊपर पैराग्राफ टेक्स्ट हमने लिया ही था, इसे आप डुप्लीकेट करोगे और उठा करके आप यहां इस हेडिंग के नीचे ड्रॉप कर दो बस। देन इस टेक्स्ट को हम यहां पे चेंज कर देते हैं। प्रीवियस टेक्स्ट को हटा के नए टेक्स्ट को हमने पेस्ट कर दिया। इसका अलाइनमेंट भी हमें क्या करना होगा, सेंटर करना होगा। तो स्टाइल पे चलते हैं और ये अलाइनमेंट सेंटर। फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। टाइपोग्राफी में जाएंगे और यहाँ पे फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लिया हमने, 16 पिक्सल। अच्छा, ये जो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट है ना, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करना होगा हमें, क्योंकि मैंने रेफरेंस वेबसाइट पे चेक किया, जो मैनेजमेंट वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। मुझसे साइड गलती से बंद हो गई, दोबारा ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर आप देखो मैनेजमेंट नीचे वाली लाइन में आ रहा है। अच्छा, जो लाइन हाइट है वो काफी कम है, हमारे एंड पे लाइन हाइट काफी ज्यादा आ रही है हेडिंग में, तो वापस हेडिंग के सेटिंग में आ गए। टाइपोग्राफी में यहां हमें लाइन हाइट का ऑप्शन मिल जाता है, इससे आप कम कर दो, ठीक है। इतना मुझे सही लग रहा है। और फॉन्ट वेट भी थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 700 सही रहेगा, है ना। देखो ये सेक्शन हमारा रेडी हो कितना फटाफट। एक चीज और है, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है। अब ये आखिर किस तरह का बटन है, यहाँ पे अगर आप गौर करोगे, ये नॉर्मल स्टेट है बटन की। नॉर्मल स्टेट में बटन का टेक्स्ट कलर ऑरेंज है और बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, और होवर स्टेट में बटन का टेक्स्ट कलर व्हाइट है और बैकग्राउंड कलर ग्रेडियंट वाला है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। नॉर्मल स्टेट में बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, इसलिए हमें बिल्कुल एकदम नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिख रहा है। तो चलो, आपको याद होगा हमने यहां पे एक बटन ऑलरेडी क्रिएट किया था, इसी बटन को डुप्लीकेट कर लेते हैं। आप क्या करोगे, यहां से इस बटन को डुप्लीकेट करोगे इस तरह से, और फिर ड्रैग करके हम यहां पे पहले ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। इतना काम कर लिया। इसके बाद इस बटन का टेक्स्ट मुझे चेंज करना है। क्या लिखना है, LEARNMORE, लर्न मोर,
है ना, ये भी मैंने कर लिया। तीसरी चीज़, अगर आपको लिंक चेंज करना हो कर देना, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। देन चलते हैं स्टाइल पे। यहां पर पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेंटर, तो देखो सेंटर अलाइन हो गया ये। आफ्टर दैट ये आ गया बटन टाइप, है ना, नॉर्मल सिचुएशन वाला भी यहाँ पे सारी सेटिंग दी हुई है। तो नॉर्मल स्टेट में जो टेक्स्ट कलर बटन का है वो कैसा है, नॉर्मल स्टेट में एकदम ऑरेंज जैसा कलर है। तो यहाँ पे नॉर्मल स्टेट में टेक्स्ट कलर हम क्या रख देंगे, हम रखेंगे इसे ऑरेंज टाइप का कलर, ठीक है। ये नॉर्मल स्टेट में हमने एक कलर सेट कर दिया यहाँ पे। आफ्टर दैट नॉर्मल स्टेट में ही बटन का बैकग्राउंड कैसा है, एकदम व्हाइट है। तो नॉर्मल स्टेट में जो बटन का बैकग्राउंड है क्लासिक पे सेट करो, यहां पे सिंगल कलर आ जाएगा और इसे आप कर दो एकदम व्हाइट, ठीक है। ये बिल्कुल व्हाइट हो गया, देखो, है ना, यहां पर भी कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। अगली चीज, होवर स्टेट में जो बटन का टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट हो जाता है और बैकग्राउंड कलर ग्रेडियंट बन जाता है। तो हम वापस चलते हैं, होवर स्टेट में जो बटन का टेक्स्ट कलर है वो एकदम व्हाइट हो जाता है और जो बैकग्राउंड कलर है ना वो, चलो मान लो यही वाला रख लेते हैं, पिंक टाइप का ये, ठीक है। वहां पे वो ऑरेंज टाइप का लिया हुआ है, कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, मैं इसको पिंक ही छोड़ दूंगा। अगर आपको चेंज करना अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज कर लेना। तो होवर स्टेट में जो बैकग्राउंड कलर है वो इस तरह का है और नॉर्मल स्टेट में बैकग्राउंड कलर एकदम व्हाइट है यहाँ पर। इसके बाद जो यहाँ पे फॉन्ट है ना, इसको छोटा करना पड़ेगा। तो देखो बटन में ही यहाँ पे टाइपोग्राफी दिया होता है, आप यहाँ से फॉन्ट साइज छोटा कर सकते हो और जो लेटर स्पेसिंग है वो थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, है ना। अब ये काफ़ी हद तक देखो सही लग रहा है। फॉन्ट वेट थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 800 कर लेते हैं एंड देन अपडेट कर देंगे इस पेज को और अपने इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखो हमारे सामने वो वाला सेक्शन बन के आ गया। अब एक चीज अगर आप और नोटिस करोगे तो यहां पर देखो पेज का बैकग्राउंड ऑफ वाइट है, लेकिन ये वाला जो कंटेनर है इसका बैकग्राउंड कलर कैसा है, एकदम वाइट है, प्योर वाइट है ना। तो हमें इस पर्टिकुलर कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है उसे वाइट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कंटेनर की सेटिंग में चलते हैं, ये इसका आइकन है, ये दूसरे वाले कंटेनर का आइकन है, ये तीसरे वाले का है। तो फर्स्ट वाले कंटेनर की सेटिंग में जाएंगे, राइट क्लिक, एडिट कंटेनर, स्टाइल पे जाते हैं, यहां पे मिलेगा बैकग्राउंड टाइप क्लासिक, इसमें आपको सेट कर देना है एकदम वाइट। देखो बिल्कुल वाइट हो गया ये। अपडेट करके अब अपने इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखो बिल्कुल वाइट आ गया, है ना। और बटन भी वैसे ही दिख रहा है, होवर करूंगा तो बैकग्राउंड कलर यहां पे आ जाता है। अगली चीज क्या है, इस कंटेनर का जो कॉर्नर है वो राउंडेड है, सारे कॉर्नर राउंडेड हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, बॉर्डर रेडियस कहते हैं। मतलब हमें कंटेनर की बॉर्डर रेडियस चेंज करनी पड़ेगी। वापस चलते हैं, ये है कंटेनर की सेटिंग, इसमें हम जाएंगे स्टाइल पे और यहां पे मिलेगा बॉर्डर वाला एक सेक्शन, इसे आप एक्सपेंड करो, ये आ गया बॉर्डर रेडियस। सारी बॉर्डर रेडियस को एक साथ बढ़ाना है, मतलब ये आइकन यहां पे सेलेक्टेड होना चाहिए। तो मैं यहां पे बॉर्डर रेडियस रख दूंगा 15, इतना करके अभी देखते हैं। अपडेट करेंगे पेज को और अपने इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखो बॉर्डर रेडियस सेट कर दी, सारे कॉर्नर्स यहां पे राउंडेड हो गए। अगली चीज क्या करनी है, अगली चीज है कि मैं जैसे ही माउस रखूं तो बैकग्राउंड कलर जो है मतलब शैडो टाइप का आ जाना चाहिए। इसे कहते हैं बॉक्स शैडो इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे हम, बॉक्स शैडो इफेक्ट। होवर करने पे यहां पे बॉक्स शैडो बन के आनी चाहिए और नॉर्मल स्टेट में भी अगर आप होवर करोगे ना तो हल्की सी शैडो बनी है, मतलब नॉर्मल स्टेट में भी शैडो रहनी चाहिए और जब हम होवर करें इस पूरे कंटेनर पे तो और भी ज्यादा डार्क शैडो बन जानी चाहिए। ये कैसे करेंगे, कंटेनर की सेटिंग में ही हमें वापस रहना है स्टाइल पे और यहां पे दिया हुआ है बॉक्स शैडो नॉर्मल स्टेट के लिए, है ना। जैसे आप इस पेंसिल पे क्लिक करोगे देखो बॉक्स शैडो बन करके आ गई। अब यहां से आप इसे लाइट कर सकते हो, थोड़ी डार्क है ये, आप इसे थोड़ा लाइट बना सकते हो। पहला काम ये कर लेते हैं, एक बार इतना अपडेट करके मैं आपको फ्रंट पेज दिखा देता हूं कैसा दिख रहा है। ये देखो कुछ इस तरह का दिखने लग गया, अच्छा लग रहा है। होवर करने पे कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। नॉर्मल स्टेट में हमने बॉक्स शैडो सेट किया है, अब होवर स्टेट पे चलते हैं। होवर स्टेट में भी देखो आपको बॉक्स शैडो मिलेगा ही, यहाँ पे इस पर आप क्लिक करोगे, अभी जो डिफॉल्ट है वो लग गया है। जैसे ही मैं माउस रखूंगा देखो होवर हो रहा है ना, ये देखो बैकग्राउंड में हो रहा है। इसको थोड़ा सा और वाइड करना है, अभी देखो बॉक्स शैडो यहीं तक बस आ रही, थोड़े से एरिया में आ रही है, थोड़ा उसको फैला देते हैं। कैसे फैलाते हैं, बॉक्स शैडो में ही मतलब होवर में आपको पेंसिल पे क्लिक करना है और देखो यहां पे ब्लर की एक ऑप्शन दिया होता है, इसे आप जैसे एक्सपैंड करोगे और जैसे आप देखो यहां माउस रखोगे बढ़ गया है ना, फैल गया। और अगर मैं और बढ़ाऊंगा तो और फैल जाएगा, ये देखो। तो सारी सेटिंग देखो यहीं पे दी होती है, बस आपको पता होना चाहिए कौन सी सेटिंग कहां पर अवेलेबल है। इस तरह से ये एक्सपैंड हो जाता है। फिर से अपडेट कर देते हैं इस पेज को, ओके। अब अपने इस फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए यहां पे बॉक्स शैडो इफेक्ट लगा हुआ नॉर्मल सिचुएशन में भी, जैसे ही मैं माउस ओवर करूंगा इस कंटेनर पे, ये देखो है ना,
काफी हद तक ये इससे मैच कर रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है ना। बस यहाँ पे फर्क क्या है, इनकी सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब इनका ज्यादा फैल नहीं रहा है, हमारा ज्यादा वाइड हो रहा है ना। तो इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। वापस चलते हैं यहाँ पर, और ब्लर क्वांटिटी हमें थोड़ी कम करनी पड़ेगी। देखते हैं कितना हो रहा है, सही है। स्प्रेड भी हम चेक कर सकते हैं, स्प्रेड करने से काफी फैल जाता है। देखो ये डार्क हो गया है ना, और आप स्प्रेड करोगे तो और इतना हो जाएगा ये। तो फिलहाल इसे हम कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना हो रहा है ये। माइनस में तो बिल्कुल ही गायब हो गया। 4 पे रखने पे ठीक आ रहा है। 3 पे देख लेते हैं कितना आ रहा है। 3 पे भी सही है। अच्छा एक काम और कर लो, ये काफी ज्यादा डार्क है ना, इसका कलर यहां से चेंज कर लेना। होवर पे कलर थोड़ा लाइट करके देख लेते हैं कैसा लगता है। अभी सही है ना, अभी ठीक लग रहा है। फिर से अपडेट किया और फिर से इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और माउस अपना रख के देखते हैं। देखो अभी काफी बढ़िया लग रहा है ये, एकदम सूदिंग बढ़िया सा है ना। अब हमारा एक कॉलम तो रेडी हो गया, एक कंटेनर रेडी हो गया। अब दूसरा कंटेनर रेडी करना है। क्या फिर से सेम प्रोसेस को रिपीट करना होगा? नहीं करना होगा। हम क्या करेंगे, इस वाले कंटेनर को डुप्लीकेट करेंगे, पूरे कंटेनर को डुप्लीकेट करेंगे, तो इसके अंदर के सारे एलिमेंट भी डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो सिंपली हम कंटेनर के आइकन पर राइट क्लिक करते हैं और डुप्लीकेट कर देते हैं। देखो पूरा का पूरा कंटेनर डुप्लीकेट हो गया। लास्ट वाले कंटेनर को डिलीट कर दो, दूसरा कंटेनर भी हमारा रेडी हो गया। इसी तरह से फिर राइट क्लिक करना, फिर से डुप्लीकेट कर लेना, एंड देन एम्प्टी वाले कॉलम को डिलीट कर देते हैं। 3 कंटेनर फटाफट हमारे रेडी हो गए। अब एक बार इस पेज को अपडेट करके अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो 3 कंटेनर हमारे रेडी हो चुके हैं। अगली चीज क्या दिक्कत आ रही है, तीनों कंटेनर आपस में चिपक गए है ना। यहां पर हुआ क्या है, जो फर्स्ट वाला कंटेनर है ना, इसके राइट में, मतलब जो राइट बॉर्डर है ना, उसके बाहर कोई मार्जिन नहीं ऐड की गई है। यहां पर भी बीच वाला जो कंटेनर है, इसके लेफ्ट बॉर्डर में कोई मार्जिन नहीं है, राइट बॉर्डर में कोई मार्जिन नहीं है, और सेम चीज हमारे थर्ड वाले कंटेनर के साथ में है। तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप भी डालना होगा। प्लस एक चीज अगर आप और नोटिस करोगे, यहां पर जो ऊपर वाला बड़ा कंटेनर था, हमने इसकी विड्थ को बढ़ाया था है ना। तो देखो इस कंटेनर कंटेंट यहां से शुरू होता है और यहां पे एंड होता है, जबकि नीचे वाला जो कंटेनर है, इसका कंटेंट बस यहां से शुरू हो रहा है, मतलब इतना स्पेस खाली जा रहा है। तो हमें नीचे वाला जो बड़ा कंटेनर है ना, ये वाला बड़ा कंटेनर, इसकी विड्थ को भी बढ़ाना पड़ेगा। ऊपर वाले कंटेनर की विड्थ कितनी थी? 1254 पिक्सल थी, आई थिंक सो। एक बार चल के देख लेते हैं। यहां पे हम लेआउट में आ गए, विड्थ कितनी थी? 1254 पिक्सल विड्थ है ना। तो नीचे वाला जो बाहर का कंटेनर था, ये बाहर वाला कंटेनर, इसकी विड्थ भी हम 1254 सेट करते हैं। देखो वाइड हो गया और इसके लेवल से आ गया अब, है ना। अगली चीज क्या है, हम हर एक कंटेनर के बीच में थोड़ा गैप डालना चाहते हैं। तो कैसे गैप आएगा? ये जो नीचे वाला बाहर का आउटर कंटेनर है ना, इसकी सेटिंग ओपन करो, देन लेआउट में आप जाओगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गैप्स। कॉलम में और रो में आप गैप ऐड कर सकते हो। तो यहां पर कॉलम के बीच में मान लो हम ऐड कर देते हैं 20 पिक्सल गैप। मतलब इस कंटेनर के अंदर जितने भी हम कॉलम्स लेंगे, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, हर एक कॉलम के बीच में 20 पिक्सल का गैप आ जाएगा। देखो गैप आ गया। एक बार अपडेट करते हैं इस पेज को और अपने इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो है ना, काफी सही लग रहा है ये। अब एक और चीज आपको बताता हूं। अभी जो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया है ना, जैसे मान लो आपको, चलो इसको बाद में चेंज कर लेना, जैसे इमेज मुझे चेंज करनी है, इस पे क्लिक किया मैंने, चेंज इमेज पे गए और यहाँ पर दूसरी इमेज, ये एरो वाली है ना, ये वाली इमेज है, इसे सेलेक्ट कर लिया। टेक्स्ट आप अपने हिसाब से भी चेंज करते चलना। यहाँ पे देखो 300 बाय 300 पिक्सल काफी बड़ा हो रहा है, तो इसे मैं छोटा कर देता हूँ। इस तरह से हो जाएगा ये। और हेडिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। जैसे यहाँ पे ये हेडिंग लिखी हुई है, मैंने कॉपी किया, वापस आ गए, इस हेडिंग को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, टेक्स्ट को एज इट इज छोड़ देते हैं। सिमिलरली थर्ड वाली इमेज को भी हम चेंज कर लेंगे। आई थिंक यही वाली इमेज होगी, वो अभी बड़ी दिख रही है। एक बार इसको कर देना लार्ज और फिर कर देना 300 बाय 300 पिक्सल। एंड देन यहाँ पे ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट फिर से लिखा हुआ है, तो उसे एज इट इज छोड़ देते हैं, अपडेट कर लेते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। अभी यहाँ पर इस पेज को रिफ्रेश कर लूँ, ये जो हमने फर्स्ट वाले कॉलम, या सेकंड वाला कॉलम, या थर्ड वाला कॉलम, तीनों के अंदर हमने इस वाले एरिया को क्रिएट किया है। बटन तो अलग चीज हो गई, ये इमेज है, ये हेडिंग है और ये पैराग्राफ टेक्स्ट है। हमने तीनों को सेपरेटली लिया है। एलिमेंटर में एक ऐसा एलिमेंट अवेलेबल है जिसमें आप इमेज, हेडिंग और टेक्स्ट तीनों एक साथ लगा सकते हो, मतलब आपको अलग अलग से लेना नहीं पड़ेगा। तो यहां पे हम एक एलिमेंट ले सकते हैं। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूं, मतलब थर्ड वाला जो कॉलम है उसे हम खाली कर लेते हैं। ठीक है, इसे मैं डिलीट कर देता हूं, बटन को छोड़ देंगे। अब यहां पे हमें सर्च करना है IMAGE, तो आपको मिलेगा इमेज बॉक्स। देखो इसका प्रीव्यू भी कुछ ऐसा ही है, इमेज और टेक्स्ट जैसा। इसे आप उठा के यहां पे ड्रॉप कर दो थर्ड वाले कॉलम के अंदर। बटन ऊपर चला गया, बटन को नीचे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे फॉर्मेट ही आपको समझ में आ रहा होगा। इस एक विजेट के अंदर आप ऊपर इमेज लगा सकते हो, फिर एक हेडिंग लिख सकते हो और फिर पैराग्राफ टेक्स्ट। सेम इसी तरह से ये इमेज है, देन हेडिंग है, देन पैराग्राफ टेक्स्ट, है ना। अब एक काम करते हैं, इसको रेडी करके मैं आपको दिखाता हूं।
पहले मैंने एडिट इमेज बॉक्स पे क्लिक किया, इस इमेज बॉक्स एलिमेंट की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। ये रहा मेरा चूज इमेज का ऑप्शन, थर्ड वाली इमेज को मैंने चूज कर लिया। पहला काम ये हो गया। इमेज रेजोल्यूशन मुझे कितना रखना है, 300 बाय 300 पिक्सल। अभी हालांकि यहां पे नहीं दिख रहा है, बट फ्रंट पेज पे दिखाई देगा। आफ्टर दैट ये रही हेडिंग। हेडिंग को रिप्लेस करना होगा ऑनलाइन रेप्यूटेशन मैनेजमेंट। देन यहां पे एक पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा हुआ था, इसे भी मैं कॉपी करके यहां पे ही पेस्ट करूंगा इसके अंदर। इतना आपको समझ में आया। अब अगला काम क्या है भाई, हमें चलना होगा स्टाइल पे। स्टाइल में देखो तीनों चीजों के लिए ये जो इमेज बॉक्स है इसकी सेटिंग इस टैब में मिलेगी, इस खाली इमेज की सेटिंग इमेज वाले में मिल जाएगी, और जो कंटेंट है, ये हेडिंग है, टेक्स्ट है, इसकी सेटिंग आपको इस वाले टैब में मिलेगी। तो पहले हम इमेज पे चलते हैं। इमेज की विड्थ कितनी सेट दिखा, 30%। हम पहले ही 300 बाय 300 पिक्सल सेट कर चुके हैं इस कंटेंट वाले टैब पे। तो यहां आप 100 कर दोगे, 100 में इतनी बड़ी इमेज हो जाती है। अगली चीज क्या है, हमें चलना होगा कंटेंट वाले सेक्शन में। अब टाइटल के लिए यहां तक सारी सेटिंग दी है, फिर देखो डिवाइडर लाइन यूज की है, और डिस्क्रिप्शन मतलब ये वाला जो टेक्स्ट है इसकी सेटिंग ये वाली है। तो पहले टाइटल का कलर मैं यहां पे कर लूंगा ब्लैक। देन चलते हैं टाइपोग्राफी में, और यहां पर फॉन्ट फैमिली हो जाएगी मैनरोप। ओके, और फॉन्ट में हम एक काम करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपर केस, सबके सब अपर केस में हो गए। एंड आई थिंक वेट कितना था, 700 था ना, 700 मैंने वेट भी कर लिया। देन इसके बाद पेज को अपडेट कर लेते हैं और अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो, या तो हम अलग अलग इमेज लेते जैसे हमने इस वाले कॉलम में किया था, अलग से इमेज, अलग से हेडिंग, फिर अलग से यहाँ पे पैराग्राफ टेक्स्ट, या फिर सीधा एक इमेज बॉक्स ले लो, उसके अंदर ही पहले से दिया होता है। ये इमेज बॉक्स है ना, इसके अंदर अगर आप देखोगे पहले से सारी चीजें दी हैं। आप इमेज यहाँ पे लगा सकते हो, टाइटल यहाँ लिख लेना, डिस्क्रिप्शन यहाँ रख देना। तो कई सारे देखो एलिमेंट्स अवेलेबल एलिमेंटर में, आप अपने हिसाब से यूज करना सीखो, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपसे बनेगा, आपको याद हो जाएगा कि हाँ भाई कौन कौन से एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से ये वाला सेक्शन क्रिएट करते हैं, और ये जो बैकग्राउंड में बॉक्स शैडो इफेक्ट लगा हुआ है ना, इसे कैसे लगाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डुप्लीकेट करना बताऊंगा, किसी एलिमेंट को कैसे डुप्लीकेट करके उसे एडिट करते हैं, ताकि हम जो वेबसाइट डिजाइनिंग वाला पार्ट है ना वो जल्दी कंप्लीट कर सकें। अगर हर एक एलिमेंट को स्टार्टिंग से बनाने बैठेंगे, जैसे मान लो मैंने ये वाला एक सेक्शन क्रिएट किया था, अब मैं दोबारा अगर सेम चीज मुझे यहां बनानी होती तो मैं स्टार्टिंग से अगर करने बैठता तो मुझे मेहनत भी बहुत लगती, टाइम भी मेरा काफी वेस्ट होता। तो मैंने सीधा कंटेनर को ही डुप्लीकेट कर लिया था, कॉलम को डुप्लीकेट किया था, है ना। तो एलिमेंटर में डुप्लीकेट, कॉपी पेस्ट, ये सब कुछ बहुत चलता है, और इससे आपका टाइम काफी ज्यादा सेव होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला सेक्शन क्रिएट करेंगे, ये वाला सेक्शन, और डुप्लीकेट वाला मेथड यूज करेंगे ताकि फटाफट इस सेक्शन को हम रेडी कर सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।